कि भाई इसमें ऑक्सीजन वगैरह की क्या स्टेटस है, कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है ना, ये पैकेटमेटिक ले लो बैंक से तुम्हारी खरीदारी है, वो जिसकी शादी उसको चाहिए यहाँ पर बैंक के टोल तुम्हारा सील होगा। फ्लैग मार्च में हमने सरकार के जो डायरेक्शंस थी उसके तहत 6 बजे बाद जितनी भी नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं उनकी दुकानें बंद करने का पूरे ज़िले में आदेश निकाला था। उसके तहत हम अलग अलग कस्बों में अलग अलग एरियाज़ में जा कर के और ये जो आदेश है इसकी कंप्लेंट चेक करते हैं। तो आज इस सिलसिले में मेरा और एसपी साहब का इंद्री में दौरा करना हुआ और उसमें मोस्टली हमें कंप्लायंस ठीक मिली। 6 बजे 6:15 साढ़े 6 के आसपास से ही जो सारी की सारी शॉप्स बंद थी। तो लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आगे भी इस तरह की कंप्लायंस रखें क्योंकि कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़े हैं और अगर हम इस समय ध्यान नहीं देंगे तो आगे सिचुएशन बड़ी ख़राब हो सकती है। साथ ही जो इसेंशियल चीज़ें हैं जिसमें हमारे केमिस्ट शॉप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इवन ATMs, पेट्रोल पंप्स हैं, इनको खुले रखने पे पूरी छूट है। तो इस पे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी दी जाएगी, प्रशासन का ये एश्योरेंस है। लेकिन 6 बजे बाद कोई नॉन इसेंशियल कोई भी दुकान ना खोले। कोई खोलता है तो लोकल जो हमारा यहाँ का अधिकारी हैं, SDM साहब हैं, DSP हैं, SHOs हैं, वो उस पर सख्ती से कार्रवाई करके और ये बंद कराएंगे। बिल्कुल अलग अलग जगह पे हमने कार्रवाइयाँ की हैं और उसमें दोनों प्रावधान हैं। पहले तो हम, क्योंकि ये एक अपने आप में सेल्फ इम्पोज चीज़ है, तो पहले समझाने का काम करते हैं। फिर भी अगर कोई रिपीटेड ऑफेंसेस करता है तो फिर उसमें मुकदमा दर्ज करने का भी प्रावधान है, क्योंकि जो भी इसकी वायलेशन करेगा वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में और एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट में दंड का भागीदार होगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि किसी को इस तरह की कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। लोग खुद चाहते हैं क्योंकि ये लोगों की खुद की लड़ाई है और जब तक लोग साथ नहीं देंगे तो सरकार प्रशासन इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीमारी बड़ी कंटेजियस है। और दूसरी लहर जो आई है, आप सब लोगों को मीडिया के ज़रिए भी पता होगा, हॉस्पिटल्स की सिचुएशन बड़ी ख़राब है। बेड्स अवेलेबिलिटी, विशेष रूप से जो ICU बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ये अवेलेबिलिटी बड़ी पुअर है। और ऐसे में क्योंकि एक नया स्ट्रेन कोविड का है और इसमें अगर हम समय पे अगर नहीं संभलेंगे तो नंबर ऑफ़ केसेस बहुत बढ़ सकते हैं। करनाल में अभी भी लगभग 600 केसेस पॉजिटिव आते हैं हर दिन, और जो कि अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। 2000 सैंपल टेस्ट करते हैं तो रफली 30% की पॉजिटिविटी रेट है। और अगर ये संख्या जल्दी ही कम नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में कोरोना पूरे ज़िले में फैल जाए। ऑक्सीजन बेड्स की, ICU बेड्स, वेंटिलेटर्स, इनकी पर्याप्त अवेलेबिलिटी है और ऑक्सीजन भी हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। ज़िले की जो डिमांड है वो दिन की लगभग 12,000 किलो की है, kg की है, और उसके अगेंस्ट हमें 15 मेट्रिक टन 15,000 kg अवेलेबिलिटी हो रही है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि कहीं पे इस तरह की कोई दिक्कत है किसी भी अस्पताल में। लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं और पेशेंट्स भी हर रोज़, विशेष रूप से जो ज़िले का अस्पताल है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो रेफरल हॉस्पिटल है, वहाँ हर रोज़ बड़े सीरियस पेशेंट्स 10 से 15 आ रहे हैं जो जिनको ICU के बेड की दरकार है। तो अगर इसी स्पीड से केसेस बढ़ते रहे तो एक समय पे जल्दी हमारी जो रिसोर्सेज हैं, बेड्स हैं, वो फुल हो जाएंगे। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इस समय थोड़ा संयम रखें और जब तक ये 6 बजे वाली रूल प्रथा सरकार ने रूल निकाला है इसका पालन करें। अगर 6 बजे वाला चीज़ का हम ठीक से पालन करते हैं और इन जनरल मास्क लगाते हैं, डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस पर जीत सकते हैं। बिल्कुल जारी रहेगा जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं आ जाती, जारी रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस जैसे मैंने बताया बहुत बढ़ रहे हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो और सख्ताई के मेजर्स जहाँ लेने पड़े, या तो पूरे ज़िले में या किसी और अलग अलग छोटे क्षेत्रों में जहाँ ज़्यादा केसेस आएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ फुल कर्फ्यू लगा के लॉकडाउन लगाने की भी नौबत आती है तो वो भी करेंगे। लेकिन प्रशासन पूरी इसमें तैयारी के साथ है कि जहाँ जो भी एक्शन लेना पड़ेगा वो लेंगे, लेकिन कोरोना के प्रसार को किसी भी तरीके से रोकना है। बिल्कुल, ये जो 6 बजे वाला रूल है और नाइट कर्फ्यू, ये पूरे ज़िले में लागू है, ग्रामीण क्षेत्र भी, कस्बे भी, हर जगह लागू है। कस्बों से और शहर से हमारे पास ज़्यादा केसेस आते हैं, तो इसलिए जो ज़्यादा निगाह या ज़्यादा सख्ती की वहाँ आवश्यकता है, क्योंकि मार्केट एरियाज़, क्राउडेड प्लेसेस वहाँ ज़्यादा होते हैं। लेकिन लोगों को, सभी को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो, सबको इस चीज़ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है और इसलिए वो सिर्फ 6 बजे तक ही खुलेंगे। हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने सरकार के स्तर पे अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है इसमें, और हो सकता है सरकार इस पर कोई दूसरा फैसला ले, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई चीज़ डिसीजन नहीं हुई है। इसलिए आज की डेट में ये स्टेटस है कि 6 बजे तक ही खुलेंगे। इसमें काफ़ी जो व्यापार मंडल हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है और इसमें व्यापारियों में भी दो मत हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, 6 बजे तक जिसको भी ख़रीदारी करनी हो, सुबह 8-9 बजे दुकानें खुल जाती हैं,
तो 9-10 घंटे पर्याप्त होते हैं खरीदारी करने के लिए। 2 या 3 घंटे एडिशनल दिए जाएँ। विशेष रूप से छोटे कस्बे हैं, वहाँ वैसे भी 8 या 9 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, तो जब पूरे 10 घंटे में जो कोई शॉपिंग नहीं, खरीदारी नहीं कर पाएगा, शाम के 2 घंटे में क्या विशेष खरीदारी करनी है। तो ज़्यादातर ट्रक व्यापारियों ने यही अपनी स्वेच्छा से ये राय दी थी। और इसी प्रकार से आज संडे था, आज करनाल शहर में विशेष रूप से ज़्यादातर व्यापारी मंडलों ने खुद अपनी इच्छा से मार्केट्स अपने बंद रखे, क्योंकि वो सब भी समझदार हैं, इसके कोरोना के जो संक्रमण है, जो खतरा है, इसको समझते हैं। तो इसलिए अभी तो हमने यही फैसला लिया है कि जहाँ चूँकि व्यापारी मंडल भी इससे सहमत हैं, लोगों को भी कोई विशेष कठिनाई नहीं आ रही है, तो ये व्यवस्था जारी रखेंगे। लेकिन फिर भी करनाल में मैंने सभी एसडीएम्स को ये जिम्मेदारी दी है और ये पावर डेलीगेट की है कि अगर उनको लोकल स्तर पे इस तरह की कोई दिक्कत नज़र आती है तो संबंधित व्यापार मंडल और लोगों से चर्चा करके अगर कुछ गिनी चुनी ग्रोसरी शॉप्स कुछ मार्केट्स में खुलवाना चाहते हैं तो वो खुलवा सकते हैं। थाने स्तर पे एक टीम हमारी बनी है, ज़िले में टोटल 17 टीमें हैं और उनको एरिया दिया गया है। कंसर्न ड्यूटी मजिस्ट्रेट SHO की जिम्मेदारी है और हम इसमें रिव्यू भी करते रहते हैं और काफ़ी सारी जो हमारी सारी टीमें हैं वो अपने अपने एरियाज़ में राउंड लगा करके इंश्योर करते हैं कि भाई 6 बजे बाद सारी चीज़ें बंद हो जाएं और 10 बजे बाद हर तरीके का मूवमेंट बंद हो जाए ताकि नाइट कर्फ्यू का ठीक से पालन हो। अगर कोई नहीं इसका पालन करता तो सीधा उसमें मुकदमा दर्ज कराना है। हमने कुछ मुकदमे दर्ज कराए भी हैं, अगर आगे भी कोई इसी प्रकार से करता रहेगा तो मुकदमा दर्ज। परसों मैंने और DC साहब ने करनाल शहर का, कल हमने गरोंडा का और आज इंद्री कस्बे का यहाँ पर विजिट किया है। और अच्छी बात यह है कि जो इंद्री वासी है वो अच्छा सहयोग दे रहे हैं, सभी सेल्फ डिसिप्लिन में रह करके जितने जो भी सरकार के या जिला प्रशासन के दिशा निर्देश है उनका अच्छे ढंग से अनुपालना सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि DC साहब ने बताया, हमारे प्रत्येक थाना स्तर पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है जो SHOs के साथ में जाकर के एरिया का विजिट करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी लोग जो भी दिशा निर्देश है उनकी अनुपालना सुनिश्चित कर रहे हो। इसके बावजूद भी हमें ये पाया जाता है कि कोई जानबूझ करके दिशा निर्देशों की अवहेलना कर रहा है तो उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए जाते हैं। देखिए, जिन भी थाना क्षेत्रों की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगती है, वहाँ पर जो PCR राइडर्स या SHOs की मोबाइल है वो रात में गश्त करती है। कभी कभार रात में शो में SHOs भी और DSPs भी जाते हैं और हमारी जो मुख्य उद्देश्य यही है इस समय कि अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, सार्वजनिक स्थलों में मास्क का प्रयोग करें। और जैसा कि आपको विदित है, प्रतिदिन जिला पुलिस की ओर से 300 के आसपास चालान किए जा रहे हैं जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते। तो मेरे इस समय सभी करनालवासी से यही अनुरोध रहेगा कि मास्क का प्रयोग अवश्य करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ ना करें। कोई यदि कार्यक्रम आयोजित किया जाता है शाम को 6 बजे से पहले तो प्रशासन की अनुमति लेकर के ही करें और उसमें भी जो भी SOP है उसका पालन करें। पुलिस का कोई जो मुख्य काम है वो रेवेन्यू कमाना या राजस्व अर्जित करना नहीं है। हमारा काम ये है कि सरकार ने या जिला प्रशासन ने कोई आदेश जारी किए हैं तो उनकी इन्फोर्समेंट करवाना वो पुलिस की ड्यूटी है। तो जो चालान किए जा रहे हैं वो लोगों को एक ये सीख है कि कृपया करके ऐसा ना करें। हमारा काम कोई रेवेन्यू कमाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि कोरोना का संक्रमण ना बढ़े, सभी लोग सुरक्षित रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।